सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हमारे कुछ टॉपिक होने वाले हैं जैसे कि टेबल और लिस्ट। राइट, तो काफ़ी सारी वेबसाइटों में आप देखते होंगे कि कुछ इस तरीके के मेन्यूज़ होते हैं, या फिर आप फुटर में देखते होंगे कि कुछ इस तरीके से हमारे लिंक लगे होते हैं, है ना। या फिर अगर मैं और थोड़ी सी बात करूँ तो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन आपने देखे होंगे या प्राइसिंग फीचर देखे होंगे, है ना, जैसे ये आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। या अगर मैं और आगे देखूँ तो इस तरीके से, है ना। तो अब इस तरीके के जो एलिमेंट्स है, इनके पीछे किस तरीके का डिज़ाइन लगाया जाता है या कौन सी ऐसी अप्रोच लगाई जाती है जिनसे ये ऐसा बन जाते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लिस्ट और टेबल से ही बनेंगे। मतलब काफ़ी सारे मतलब तरीके होते हैं वेब वेब डिज़ाइन में। जब हम कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं इन जैसे डिज़ाइंस को बनाने के। बट आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम टेबल्स और लिस्ट के बारे में ही बात करेंगे, कैसे उनके बेसिक फंडामेंटल्स को यूज़ करते हैं या फिर क्या-क्या उनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हमारा वेब पेज में रिक्वायरमेंट रहता है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने टेबल से। तो टेबल जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया उसी तरीके से आप इस स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, तो मैंने कुछ टेबल्स यहाँ पे बना रखी है जो कि अभी स्टैटिक दिख रही है बिल्कुल ही, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ऊपर नाम है, राइट, के एज है, यहाँ पे सिटी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मनोज या फिर राहुल करके, और मैंने उनके सामने उनकी एज और उनकी सिटी लिखी हुई है ना। तो इस तरीके की कुछ डिटेल्स है जैसे कि हमने आज ये सीखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टैग है जो हम समझते हैं, तो एचटीएमएल में एक टेबल टैग होता है, राइट। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से टैग होता है टेबल टैग। ठीक है, ये अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग इसमें यूज होते हैं। अगर टेबल को स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से टेबल को एंड में करना होता है ना। अब उसी के अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो टेबल के साथ ही यूज करते हैं, बाकी सारी जगह काम नहीं करते। जैसे कि टी आर, है ना। टीआर का मीनिंग होता है टेबल रो, कि जब आप टेबल रो बनाते हो, जैसे कि मैं स्क्रीन पे समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हमने टेबल को शुरू किया, तो आप इस लेफ्ट डायरेक्शन से आप लेफ्ट डायरेक्शन से राइट की तरफ जाओगे तो ये एक रो कहलाती है ना। लेकिन आप जिस एक स्पेसिफिक सेल में, जैसे ये बॉक्स आपको दिख रहा है, जैसे मैंने मनोज लिखा हुआ और ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया और यहाँ पे 25 आ गया, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये इन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं सेल, राइट। तो ये अगर पूरा फ्लो की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट लेफ्ट से राइट तक के जितने ब्लॉक्स एक ही रो में कंसीडर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेबल की रो। और यही चीज अगर मैं सेल की बात करूँ तो ये हो जाते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक, को हम बोलते हैं टेबल की सेल, है ना, टेबल सेल या फिर सेल खाली हम बोलते हैं, राइट। तो ये जो हमारी चीजें हैं ये इन्हीं के हिसाब से हमें बनानी होती है। जैसे आपने टेबल देखा, टेबल के साथ में टी आर देखा, है ना। एक टैग होता है टी एच, है ना, और एक होता है टी डी। तो टी डी और टी एच दोनों टेबल रो के अंदर ही यूज किए जाते हैं ऑलवेज, क्योंकि टी एच और टी डी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस टी एच जो होता है, टी एच को बोलते हैं टेबल हेड, है ना, या फिर टेबल हेड रिप्रेजेंटेशन। और इसमें जो होता है टी डी को बोला जाता है टेबल डेटा, राइट। तो टेबल डेटा से क्या समझते हैं कि टेबल की रो के अंदर, जो सेल के अंदर हम जो डेटा भरेंगे वो किस टैग में लिखा जाएगा, राइट। और एक चीज और होती है यहाँ पे, एक होता है टी हेड। ठीक है, ये जो टी हेड वाला पार्ट होता है ना, ये सारा का सारा जो हम जितना भी हम डेटा बनाते हैं, ये एक्चुअल में इस तरीके से लिखा जाता है ना। ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जो आप डेटा देखो, अभी मैंने रिफ्रेश किया तो कोई ऐसा इम्पैक्ट आया नहीं है ना। तो एसईओ और गूगल की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हेड टैग का लगाना भी अच्छी एक अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पता लग जाता है कि टेबल के अंदर हेड पार्ट कौन सा है ना। अब हेड पार्ट क्या, आप अंदर ना रो बना सकते हो कितनी भी, जैसे मैं इसको कॉपी कर दिया और मैंने इस तरीके से कर दिया, है ना। तो आपकी जैसी टेबल होगी उस टेबल के बिहाफ पे हमें वो डिजाइन करना होता है। तो आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं। टेबल हेड टी आर और टी डी जो हमने समझा, और एक हमने टी एस समझा, राइट। ऐसे ही कि कैप्शन भी होता है, टेबल कैप्शन भी होता है, उसको आगे समझेंगे। बट हाँ, और एक टेबल फुटर की मैं अगर बात करता हूँ, जैसे टेबल टी फुट करके होता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी सेम होता है, जैसे टी हेड होता है वैसे ही आपका टी फुट होता है। तो ये भी आप बस डिपेंड करता है कि आपका जब डिजाइन है, डिजाइन के बिहाफ पे आपने ये चीजें सेट करनी होती है। जैसे देखो, मैंने अभी कुछ सेल्स ऐसे ऐड किए तो इस तरीके से डेटा आ गया, है ना। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये है कि आपका इंडिकेशन अच्छा रहता है, कोड जो लिखने की जो आपकी टेक्निक है वो काफी साफ रहती है, और दूसरे डेवलपर्स को भी समझ में आता है, या डिजाइनर्स को भी समझ में आता है कि आपने बहुत अच्छी अप्रोच यूज की गई है ना।
की हुई है। और सेम चीज़ गूगल के लिए भी होती है, गूगल भी आपको बताता है कि हाँ भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब ये चीज़ें तो हमने जान ली है, अब इसको थोड़ा-सा शुरू से फिर से करेंगे कि जो हमने चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो बन कैसे रही है ना? एक-एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास में जैसे टेबल, तो जैसे मैंने बताया इसका टेबल जो टैग है ना? आपने टेबल ये करना है और टेबल इस तरीके से लिखना है, राइट? अब आता है टी हेड, तो हमने टी हेड जैसे लिखा, टी हेड के अंदर मैंने बोला टी एच, राइट? तो हमने अगर बोल्ड फॉर्मेट है और टेबल का हेड इंडिकेशन देना है, जैसे मैंने टी एच किया और ये किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये नेम और एज बन गया, राइट? उसी तरीके से अब मैं बोलता हूँ टी बॉडी, सॉरी हम टी बॉडी यहाँ पे भूल गए थे। तो टी एच जैसे मैंने बताया वैसे टी बॉडी होता है, और टी बॉडी की इंडिकेशन होती है टेबल की बॉडी, कि टेबल की पूरी बॉडी क्या कंटेन करेगी, है ना? और टी जो फुट होता है वो इसके बाहर होता है। जैसे अभी हमने थोड़ा सा गलत फॉर्मेट ले रखा था, तो यहाँ पे हमने देखा जैसे टी यहाँ ए टी आर किया, है ना? ये आया, उसके बाद में ये डेटा बन गया, राइट? रो के हिसाब से। अब जो टी फुट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये आ गया, है ना? अब मैं देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो देखो हमने जो वन रो बनाई है ना, एक रो बनाई, ए यहाँ पे टी एच बनाया और एक हेड और ये लिखा, है ना? तो देखो हमने ये इसको रो के अंदर भी डाल देना है, एक रो में इस तरीके से, राइट? तो ये काम कर जाएगा यहाँ पे, है ना? आप इंडिविजुअल भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि एचटीएमएल ना ऐसी बिल्कुल वैसी लैंग्वेज नहीं है, मतलब केस सेंसिटिव वाली नहीं है, तो आप कुछ भी लिखोगे तो चल जाता है वो इस तरीके से। बट आप रो वाइज करना चाहते हो तो आप इसको रो वाइज भी कर सकते हो, या आपको अगर मल्टीपल रोज चाहिए तो वैसा भी कर सकते हो। ठीक, तो मैंने अभी ये दो जो कॉलम लिए हैं, मतलब दो जो सेल ली है, हेड लिया है, ये मैंने इस तरीके से डाल दिया, राइट? उसी तरीके से मैंने टी आर बनाया, फिर टी डी, है ना? टी डी जब आप लिखोगे एक रो के अंदर में एक सेल, है ना? जैसे एक रो बनाया, ये एक सेल बन गया, फिर एक थोड़ा सा आगे किया, वो एक दूसरा सेल बन गया। तो इस तरीके से आप अपने टेबल डिजाइन कर सकते हो, छोटी छोटी। सीएसएस थोड़ा सा आगे सीखेंगे। और बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको इसमें पता होने चाहिए। जैसे मैं अभी काफ़ी देर से टेबल सेल की जो बात कर रहा हूँ, या फिर मैं टेबल बॉडी की जो बात कर रहा हूँ, उन्हीं के साथ में कुछ होते हैं हमारे पास में रो स्पैन, है ना? एक होता है रो स्पैन, एक होता है कॉल स्पैन, जो हम टेबल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चलिए उसको भी जानते हैं अपनी वीडियो में। तो देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है रो स्पैन। ठीक, रो स्पैन में क्या हो रहा है एक्चुअली, कि हमारा जो डेटा, देखो आप जो नेम देख रहे होंगे या फिर इस डेटा को देख रहे होंगे और इस फोन को देख रहे होंगे ना, तो फॉर्म बेसिकली इन दो रो को कंटेन कर रहा है ना? इसने, इस फोन वाली जो सेल ने दो रो के बराबर का एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर लिया है। अगर वही चीज मैं कॉल स्पैन की बात करूं तो ये जो एक सेल है ना, एक सेल ने इन दो सेल के बराबर का डेटा स्पेस कंटेन कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया। देखो जिसमें जिल लिखा हुआ है, स्मिथ लिखा हुआ है, ये दो सेल्स है अलग अलग। लेकिन अगर मैं नेम की बात करूं तो ये जो नेम है इसने अपना दोनों का स्पेस कंटेन कर लिया, दोनों के बराबर हो गया है ना? तो कोल स्पैन की जब भी बात आती है तो कोल स्पैन आपकी एक रो के अंदर एक सेल को कितना, मतलब स्पेस वो करके रखना है, मतलब कितने मैक्सिमम इनटू में उसने स्पेस को घेर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, देखो ये हमारा है कोड, राइट? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी आर चला, राइट? टी आर के बाद मैंने टी एच यहाँ पे भी देखा, इस वाले टी आर में भी। लेकिन यहाँ पे मैंने किया रो स्पैन टू, है ना? रो स्पैन टू किया, लेकिन ऐसा एडिशनल मैंने कुछ वो नहीं किया, है ना? और यहाँ पे मैंने एक टीडी में डेटा लिखा, ठीक है? तो इसने क्या किया, डेटा तो लिखा, देखो ये रो तो अलग अलग बनी, लेकिन इस वाले नंबर में मैंने, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे टी लिखा, टी एस रो ये लिखा हुआ, लेकिन इस वाले नंबर पे, इस वाले उसमें मैंने दो कॉलम दो डेटा ऐड नहीं किया हुआ, इसमें एक ही डेटा और इसमें दो डेटा है ना? तो लेकिन जब मैंने एक यहाँ पे एक लिखा और यहाँ पे जब दो लिखा, तो मैंने रो स्पैन यहाँ पे टू का दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सेल था ना, इसको मैंने बता दिया कि आपको रो वाले फॉर्मेट में दो कॉलम के बराबर, मतलब दो रो के बराबर स्पेस को ले लेना है। तो जो ये था, इसने अपना अपना जो एरिया था वो इतना कवर कर लिया दो के बराबर में। और जो पहली रो थी उसने आपको इस तरीके से आउटपुट दे दिया, और सेकंड रो ने इसको ऐसे दे दिया। तो देखो एचटीएमएल क्या है ना, एचटीएमएल काफी स्मार्ट है। तो जैसे ये जो टैग बने हुए ना, इन्हीं के बिहाफ पे, इन्हीं सिंटेक्सिस के बिहाफ पे है। अब देखो जब हमने यहाँ लिखा ही नहीं है, बट एक्चुअल में जब उसको ऊपर यहाँ पे रो स्पैन मिल गया, तो उसको यहाँ पे कुछ डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? और सेम चीज की अगर मैं बात करूँ तो कॉल स्पैन में, तो कॉल स्पैन में भी सेम चीज है। यहाँ पे देखो हमने दो हेड टैग ले रखे हैं और यहाँ पे हमने
तीन टेबल डेटा ले रखा, बट रो इंडिविजुअल्स है ना, ये रो अलग है और ये रो अलग है ना। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो टीएच को मैंने 2 कॉल स्पैम में दे दिया और टेबल डेटा को यहाँ पे मैंने 3 में दे दिया। अब देखो यहाँ पे जो टी वाला था, अब मैंने क्या बताया था कि कॉल स्पैन सिंगल रो के अंदर काम करता है ना, सिंगल रो के अंदर में सेल्स को मल्टीप्लाई कर लेता है अपने आप में। अब देखो नेम, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे 3 होने चाहिए थे एक्चुअल में, है ना। जैसे अगर मैंने जिल डाला है या फिर स्मिथ डाला और ये डाला, तो इसके हिसाब से 3 हेडर होने चाहिए थे। लेकिन हमने इस 3 हेडर को ना समझ के क्या समझा कि मैंने कॉल स्पैन दे दिया फर्स्ट वाली रो में ही, है ना। तो इसने क्या किया, तीसरे वाले को अपने में ही अडोप्ट कर लिया। अगर देखो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार को, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 कॉलम बन गए हमारे, है ना, 3 हमारे हेडर बन गए, एक रो के अंदर 3 सेल आ गए। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको हटा दिया, मैंने बोला भाई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये जो वापस से क्या था, रोज पे, एक सेकेंड, कहाँ गया, ठीक है, ये मैंने वापस से कॉल स्पैन वापस से रिएक्टिव कर दिया। तो इसने क्या किया, एक स्पैन और बढ़ाया, मतलब एक अपना पार्ट और जो था वो अडॉप्ट कर लिया, जो अगली सेल इसमें आने वाली थी उस सेल को इसी में अडॉप्ट कर लिया बिट में। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इसने आप कैसे अपना स्पेस कंटेन कर लिया। तो दिस इज समथिंग कि जो टेबल के मेन जो एसेंशियल टैग्स होते हैं या फिर जो फंडामेंटल होता है ना, वो इन्हीं चीज के अंदर में होता है। बाकी डिजाइनिंग की बात आती है तो डिजाइनिंग आगे हम आने वाली वीडियोज में सीखेंगे। बट अगर मैं बात करूँ डिजाइनिंग के इन स्टैंडर्ड्स की, तो देखो ये स्टैंडर्ड क्या है, जैसे अगर आप चाहो तो आप टेबल को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो कि टेबल में टी हेड बना दिया और टी हेड के अंदर में आप अपने जैसे एक एक रो के अंदर में डेटा डाल दिया, राइट। तो ये जब डिजाइन करेंगे तब थोड़ा सा ऐसा क्लीन लुक आएगा। बाकी देखो एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल भी कर सकते हैं, है ना। और इसी चीज को हम लिस्ट से भी बना सकते हैं, अभी थोड़ा सा आगे की तरफ जानेंगे कैसे करना है इनको, है ना। तो अब हम स्विच करते हैं अपना इसकी लिस्ट की तरफ में कि लिस्ट क्या होती है। तो आपने जितनी भी वेबसाइटों में देखा होगा कुछ इस तरीके का फुटर्स है, कुछ नंबरिंग होती है, या देखो जैसे ये आप अगर मैं बात करूं इस तरीके का सिंटेक्स हो गया, या आपको इस तरीके के कोई एक एक आइटम्स है ना, एक ही ग्रुप में कई आइटम होते हैं, या फिर जैसे आप मेन्यूज देखते होंगे किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो मेन्यूज होते हैं, तो उसमें पूरी चेकलिस्ट बनी होती है। तो उन्हीं सब चीजों को बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिस्ट की जरूरत होती है HTML में। और HTML के अंदर लिस्ट ना 2-3 तरीके की होती है मेजरली, जिसको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन जो होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है वो भी मैं समझाता हूँ, और एक होती है ऑर्डर लिस्ट, राइट। अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसके अंदर में आप किसी भी उसको जब बनाओगे तो उसमें ना बुलेट्स आते हैं, जैसे कि देखो अब हम यहाँ से एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैंने बोला अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए ये टैग यहाँ पे दिया गया है UL, राइट। तो यू का मीनिंग होता है ये क्या बोलते हैं अनऑर्डर, और एल का मतलब होता है लिस्ट, राइट। और इसके अंदर हमारे चलते हैं LI बोलते हैं लिस्ट आइटम, राइट। तो ये जो टैग है ये भी अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहने वाला है, और यहाँ पे जो LI है वो भी अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहने वाला है, राइट। तो इसके अंदर हम जब डेटा लिखते हैं आइटम का, जैसे मैंने बोला item 1, राइट। अब मैंने ये देखो यहाँ पे मेरी जो वो बन के आई है बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट में, क्या बन के आया, इस तरीके का बुलेट लग के आ गया। अब सेम चीज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने item 2 कर दिया और यहाँ पे मैंने item 3 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ये लिस्ट का वो बनना शुरू हो गया। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, अगर मैं एक टैग छोटा सा चेंज कर देता हूँ, राइट। तो अगर मैं टैग छोटा सा चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास HTML में क्या है, OL, O का मतलब ऑर्डर, और दूसरा जो L है उसका मतलब होगा लिस्ट। अब देखो तो ये वाली ऑर्डर लिस्ट जब हमने बनाई तो इसके सामने 1 लिखा हुआ आया बाय डिफॉल्ट, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। तो ये जो 2 फॉर्मेट होते हैं यही हमारे मेजर फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि HTML के अंदर होते हैं। लेकिन इन्हीं चीज को और मोर वे में स्टाइल करने के लिए हम CSS और एडिशनल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एडिशनल प्रॉपर्टी की बात करूं, अब जैसे मेरा ये है ना, तो हम इन पे जैसे मान के चलो इसको बोल दे भाई डिस्प्ले फ्लैक्स बोल दिया, है ना। तो फ्लैक्स लगा के मैंने बोल दिया हाँ गैप जैसे ये लगा दिया, तो अब ये एक सिंगल उसमें आ गए, है ना। या फिर चलो मैं एक छोटा सा नेविगेशन का आपको एक तरीका बताता हूँ, है ना, बहुत बेसिक सा, लेकिन आने वाली वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होम, ठीक है, होम पेज, ठीक है, अबाउट हो गया, ठीक है, अबाउट हो गया, उसके बाद में हमने कॉन्टैक्ट हो गया,
ठीक है, ये इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे ये 3 मेन्यू बन गए। ठीक, अब मैं चाहता हूँ इसको एक ही लाइन में लाना, तो सीएसएस में आप कंफ्यूज मत होना, ये आगे सीख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने डिस्प्ले इसको फ्लेक्स बोला, राइट, और गैप मैंने दे दिया इसको 20 पिक्सल का, तो हमारा देखो एक लाइन में आ गया। मैं इसको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। ठीक है, और कलर इसको मैं वाइट दे देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो हमारा ये काम हो गया, राइट। अब देखो, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे इस तरीके के ये अभी डॉट्स लगे हो, तो इसको स्टाइल करने के लिए ना, इसको स्टाइल करने के लिए हमारे पास में टैग मतलब एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल का। अब यहाँ पे आप देखो, अब ना बहुत सारे ऐसे लिस्ट स्टाइल अवेलेबल है एचटीएमएल के अंदर में, जो अपनी लिस्ट के सामने आप लगा सकते हो, है ना। अगर आपने देखो रोमन नंबर वगैरह कुछ भी चाइनीज वगैरह लगानी है तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना तो लिस्ट स्टाइल के सामने होता है सिर्फ नन करना। तो देखो मैंने नन करते ही सिंगल लाइन में आ गई, राइट। तो इस तरीके से छोटे छोटे लॉजिक्स हमने ऐड करने होते हैं, और उसी के बिहाफ पे हमें इनको डिजाइन करके अपने वेब पेज में लगा लेना होता है। तो दिस इज समथिंग कि जो आपको लिस्ट के अंदर आना चाहिए, कि जो मेन फंडामेंटल है। बाकी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आप स्टाइलिंग और उनसे सारी चीज़ों से जब आप प्रोसेस करोगे ना, जैसे जो मैंने अभी लिस्ट स्टाइल लगा के दिखाया वैसे आप कर सकते हो। और रही बात स्टाइलिंग की, तो ये जो स्टाइलिंग जैसे मैंने अभी कर दी है ना, तो इस स्टाइलिंग को आप अपने हिसाब से, जैसे आपको मेन्यू चाहिए या कुछ भी, जैसे मैं मान के चलो इसको मैं अभी एक क्लास दे देता हूँ, जैसे मैंने बोला हेडर नेव, राइट। मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस हेडर नेव पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इस हेडर नेव के अंदर एक उसको टारगेट करता हूँ, जैसे मैंने बोला फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट साइज ये कर दिया, है ना। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर दिया, ये देखो, ये देखो आ गया। तो देखो जैसे जैसे आप स्टाइलिंग करते जाओगे वैसे वैसे आपका ये इम्पैक्ट आता चले जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये जो चीजें देख ली, ये सारा देखो सीएसएस का पार्ट है, राइट। तो सीएसएस का पार्ट है, ये अपना आगे आने वाली वीडियोस में सीख लेंगे। बाकी के लिए अभी इतना काफी है, क्योंकि हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एज यूजल हम बिगिनर है। बट छोटे छोटे की फैक्ट्स को मैंने आगे डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो आपने जो अगर थोड़ा भी अगर और इसको एडिशनल सीखना है, तो आप इसको, मैं आपको एक रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप इन सारी चीजों के मल्टीपल वो देख सकते हो, वेरिएंट कैसे करते हैं, है ना। जैसे मैंने बूटस्ट्रैप खोला हुआ है, तो बूटस्ट्रैप में कैसे होता है, तो सारा जो फंडा है ना वो सीएसएस का है। लेकिन एक्चुअल जो हमारी वो बनने वाली है, जो टेबल्स होती है, वो रो स्ट्रक्चर में इसी बिहेव पे बनती है। तो नाउ डिजाइन करने वाली चीज अगर मैं बोलूं, अगर मैं एक एग्जांपल और देता अगर मैं एक एग्जांपल और दे दूं, तो आप टेबल के अंदर नेस्टेड टेबल्स पे यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर अगर जैसे हमने फूटर को समझा था, तो मैं इसी चीज को देखो, इसी चीज को मैं जैसे मैं फूटर में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। जैसे मैंने फूटर लिया, जैसे फूटर का एक टैग ले लिया, अब मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। मैंने एक टेबल ले ली, देखो वैसे तो सिंटैक्स तो काफी अलग होता है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया, और ये मैंने डिव लिया, एक और कर दिया, और ये मैंने डिव करके यहाँ कर दिया। अब देखो मैंने 4 ये आइटम्स ले लिए, लेकिन स्टिल मैंने इसको डिजाइन नहीं किया है। और सेम चीज उसको अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, देखो इसको हटा देते हैं, ये मेरा लिस्ट है ना। अब मैं जैसे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये देखो ये मेरा ये आ गया, है ना। तो पैडिंग हमरा मतलब अभी तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो पैडिंग टॉप बॉटम से अभी देख लेंगे बाद में, है ना। और कलर, जैसे कलर वैसे इंडिविजुअल उस पर देते हैं, मैं बस एक उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग्स है, जो लिस्ट है, वो आपके पेरेंट्स से कंटेन कर लेती है, अडोप्ट कर लेती है, ये देखो। तो इस तरीके से ये आ गया, है ना। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो इनको भी जब आप बाद में डिज़ाइन करोगे ना, तो आप अपना कोई भी ऐसा बिहेव लेके आ सकते हो, जैसे मैंने अभी बस एक सिंपल सा कर दिया। तो ये आपकी, जैसे और भी अगर मैं बात करूँ, तो आपके जैसे लिंक हो गए या कोई दूसरे फंडामेंटल्स हैं, उनको भी आप इसमें अपेंड कर सकते हो। तो बेटर प्रैक्टिस के लिए जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल करोगे, तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक ये अभी के लिए काफ़ी है। और अगर कुछ होता है, अगर आपका कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करो, इनबॉक्स में मैसेज करो, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो वो मैं बता दूंगा। बाकी जो छोटे छोटे और जो हिडन जो इनके फीचर्स है, या फिर हिडन जो एलिमेंट्स अभी होते हैं, जो पता ही नहीं होते मार्केट में क्या यूज़ करना है, तो उनको आने वाली सीरीज में हम कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।